नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक आम ट्रक ड्राइवर की जिंदगी से जुड़ी है। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ वो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया, बल्कि जब उसने ये कहानी अपने साथियों को सुनाई तो कई ड्राइवरों ने उस रूट पर जाना ही छोड़ दिया। ये कहानी है संदीप की, एक सीधा सादा, मेहनती और अपने काम से मतलब रखने वाला ट्रक ड्राइवर जो हर दिन की तरह एक लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और आखिरी शांत सफर बन जाएगा। संदीप को ट्रक ड्राइविंग करते हुए 11 साल हो चुके थे। उसने पहाड़ों से लेकर जंगलों तक, रेगिस्तान से लेकर वीरानों तक हर रास्ता देखा था। लेकिन जिस रास्ते पर वो उस रात गया वो रास्ता नक्शों में तो था, पर जमीन पर कुछ और ही था। शाम के करीब 7 बजे संदीप ने दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रक उठाया। मौसम हल्का हल्का धुंधला था और उस दिन की खास बात ये थी कि रास्ते में उसका मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो गया। लेकिन ट्रक ड्राइवरों के लिए ये कोई नई बात नहीं होती, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। असली डर की शुरुआत तो तब हुई जब उसने महसूस किया कि हाईवे पर कुछ गड़बड़ है। वो जिस हाईवे से हरिद्वार जाता उस पर कई बार गया था। उसे हर मोड़, हर ढलान और हर पुल की आदत थी। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रास्ता बदलाव सा लग रहा था। बोर्ड्स थे पर धुंध में धुंधले, और एक पुल आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद नया बना हो, लेकिन फिर भी कुछ तो था उस पुल में जो अंदर तक ठिठका गया। संदीप का ट्रक जैसे ही उस पुल पर चढ़ा, अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसने स्विच चेक किया, सब ठीक था, पर लाइट बंद और अंधेरे में सिर्फ वो और उसका इंजन। उसने किसी तरह मोबाइल टॉर्च जलाई, पर मोबाइल भी ब्लैकआउट। सामने कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, हवा भी जैसे थम गई थी। और फिर ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, बहुत धीमे, जैसे कोई पानी में पाँव घसीटता हुआ चल रहा हो। संदीप की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा लॉक किया और जैसे ही बाहर झांकने की कोशिश की, वो चीज ट्रक के सामने खड़ी थी। एक अधेड़ उम्र की औरत, भीगती हुई, सिर झुका हुआ, बाल गीले और चेहरे को ढकते हुए। संदीप को पहले लगा कि शायद कोई मदद मांगने आई हो, पर अगले ही पल उस औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखें नहीं, खाली अंधेरा था, एकदम स्याह, जैसे शून्य में झांक रहे हो। उसका चेहरा गीले मांस जैसा और मुंह से खून बह रहा था। वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस देखे जा रही थी। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और संदीप को लगा जैसे वो औरत सीधे उसके दिमाग में बोल रही हो, उतर जा, ये तेरा रास्ता नहीं है। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत। और तभी ट्रक के अंदर का तापमान गिर गया, जैसे किसी ने बर्फ फेंक दी हो। संदीप कांपने लगा और फिर देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, वही चेहरा, वही अंधेरा। वो कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया सामने देखने को। संदीप ने जैसे तैसे गर्दन घुमाई और जो देखा वो जिंदगी भर ना भूल सका। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी और उसके बाद गहरी खाई,
अगर उसने ट्रक चलाया होता तो वो सीधे उस खाई में गिर जाता। संदीप बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर था। ट्रक वहीं खड़ा था। कोई नुकसान नहीं, कोई खरोंच नहीं, लेकिन मोबाइल में टाइम रात 2 बजे अटका था। और सबसे अजीब बात, उसने ट्रक के अंदर पीछे देखा। एक गीला निशान था, मानो कोई भीगा हुआ इंसान वहां बैठा हो। आज तक संदीप उस रात को नहीं भूल पाया और उसने कसम खाई कि वो कभी उस रूट पर दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है, क्या वो औरत संदीप की जान बचाने आई थी या उसे कहीं और ले जाने? संदीप ने उस रात के बाद ट्रक ड्राइविंग कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दी थी। ना किसी से बात करता था, ना ही किसी को उस पुल के बारे में बताता। हर रोज वो बस एक ही सवाल खुद से करता, अगर वो औरत ना आती तो क्या मैं जिंदा होता? पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस अधूरी कहानी को फिर से खड़ा कर दिया। 3 हफ्ते बाद संदीप के पुराने ट्रक मालिक का फोन आया। संदीप भाई, तुमने जिस रात ट्रक छोड़ा था ना, उसी रात तुम्हारे पीछे पीछे हमारे दूसरे ड्राइवर महेश भी उसी रूट से निकला था। संदीप को लगा अब वो भी डरावनी कहानी सुनाएगा, लेकिन जो उसने बताया वो और भी खौफनाक था। महेश का ट्रक कभी पहुंचा ही नहीं। वो और उसका ट्रक दोनों लापता थे। कोई लोकेशन नहीं, कोई सुराग नहीं, बस आखिरी समय पर भेजा गया एक वॉइस नोट जिसमें बस यही सुनाई देता था, कोई है, ये कोई और है ट्रक में, ये कौन है? अरे दरवाजा बंद बंद। उसके बाद सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, उस रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में किसी औरत के हंसने की आवाज थी। संदीप का खून जम गया। वो वही आवाज थी, वही धीमी, ठंडी और गूंजती हंसी। संदीप ने उस रात पहली बार सोचा, क्या वो औरत कोई भूत थी या कुछ और? अब तक संदीप को यकीन हो चला था कि ये सब महज कोई वहम नहीं था। कुछ तो था उस पुल के उस पार। उसने फिर से साहस जुटाया और तय किया, वो खुद जाकर देखेगा कि महेश कहाँ गया और क्यों उस रात उसके ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया था। संदीप ने एक पुराना नक्शा उठाया और उस पुराने रास्ते को ढूंढना शुरू किया। नक्शे में वो पुल था, पर जीपीएस पर नहीं। और जब उसने लोकल ड्राइवरों से उस इलाके के बारे में पूछा तो सबने एक ही बात कही, भाई वो रास्ता बंद हो गया है, वहां कभी पुल गिर गया था 1997 में। उस पुल से कई ट्रक गिरे थे और कहते हैं उनमें से एक ट्रक में एक औरत और उसकी बच्ची जिंदा जल गए थे। संदीप सन्न रह गया। किसी ने बताया कि उस औरत का नाम रत्ना था और वो ट्रक से भाग रही थी अपने शराबी पति से, पर ट्रक पलट गया और आग लग गई। लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर जब तक दरवाजा खुला औरत और बच्ची जल चुके थे। तब से कई ड्राइवरों ने उस रास्ते पर अजीब घटनाएं देखीं। कभी गीली औरत, कभी ट्रक में बैठी परछाई। कुछ ने तो कहा कि उन्होंने खुद ट्रक के मिरर में किसी और को देखा। संदीप अब सब समझ चुका था। वो औरत कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। वो उसे बचा रही थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो अब भी वहां थी? और महेश, क्या वो भी उस पुल के शिकारों में शामिल हो चुका था? या अब वो
उसी औरत की तरह किसी और को चेतावनी देने आया करेगा। उस रात संदीप ने ठान लिया, वो उस जगह जाएगा। रात को अकेला, ट्रक में, जिस पुल को अब कोई रास्ता नहीं मानता, वो उसकी तलाश करेगा और उस रहस्य से पर्दा उठाएगा जो पिछले 25 सालों से छुपा हुआ है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से वही रूट लिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो जो दिखा वो किसी भी इंसान की सोच से परे था। सड़क नहीं थी, लेकिन ट्रक के पहिए अपने आप घूमने लगे, जैसे कोई ट्रक को किसी अदृश्य रस्सी से खींच रहा हो। संदीप चीखने लगा, ब्रेक मारे, गियर डाउन किए, पर कुछ काम नहीं आया और सामने से फिर वही आवाज आई, इस बार कोई नहीं बचेगा। अचानक सामने खड़ी थी वही औरत, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो उसकी उंगली पकड़कर ट्रक की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुम हमें क्यों नहीं बचा पाए? अब कहानी यहां से और गहराने वाली है। क्या संदीप बच पाएगा या इस बार उसकी किस्मत उसे उसी आग में ले जाएगी? क्या महेश अब भी जिंदा है या वो भी परछाई बन गया है? उस रात जब संदीप ने दोबारा उसी पुल की ओर ट्रक मोड़ा, वो अब डर को नहीं, जवाबों को तलाश रहा था। ट्रक के हर कांपते हुए हिस्से में एक बेचैनी थी। हर पेड़ की छाया अब परछाइयों की तरह लग रही थी और हवा बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे उस रात चली थी, ठंडी, भारी और सन्नाटे को चीरती हुई। उसने उसी पुराने मोड़ से ट्रक मोड़ा, वही रास्ता, लेकिन कुछ बदला हुआ सा लगा। सड़क पर धूल जमी थी, जैसे बरसों से कोई उस पर से गुजरा ही ना हो, लेकिन टायरों के निशान मौजूद थे और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे संदीप के ट्रक के। पर यहाँ बात अजीब ये थी, संदीप के ट्रक के टायर अभी उस सड़क पर पड़े ही नहीं थे। मतलब कोई और था जो उसी ट्रक में पहले आ चुका था। संदीप के दिमाग में एक ही नाम गूंजा, महेश। वो ट्रक को धीमे धीमे आगे बढ़ाता रहा, अंधेरे में, बिना हेडलाइट के, क्योंकि पिछली बार जब लाइट बंद हुई थी तब उसकी जान बची थी। जैसे ही वो उस पुल के करीब पहुंचा, ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। इंजन गर्जना बंद कर रहा था और अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। संदीप ने ब्रेक नहीं दबाया था, वो समझ चुका था अब कुछ सामने होने वाला है। उसने धीरे से शीशे से झांककर देखा, सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर खून नहीं था, पर उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा था, गहरा जलता हुआ गुस्सा। और उसके साथ वो बच्ची जो अब संदीप को सीधे देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। और संदीप के कानों में अचानक वो आवाज गूंजी, हमारा बदला अभी अधूरा है। महेश को हमने नहीं लिया, उसने खुद हमारी ओर बढ़ाया ट्रक। अब तुम आए हो तो चलो, दिखाते हैं तुम्हें वो जो किसी इंसान ने नहीं देखा। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। संदीप ट्रक में ही था, लेकिन जैसे कोई दूसरी दुनिया में, एक अजीब सी जगह, जलती हुई, जहां हर तरफ से ट्रकों की लाशें दिखाई दे रही थीं। जले हुए इंजन, पिघले हुए शीशे और ट्रकों के भीतर जले हुए ड्राइवरों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। संदीप समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना देख रहा है
या हकीकत? और तभी एक ट्रक के पास से किसी ने उसे आवाज दी, संदीप भाई। वो महेश था, जला हुआ, आधा चेहरा पिघला हुआ, लेकिन जिंदा। भाई, ये रास्ता एक जाल है। जो भी इस पुल के पार गया वापस नहीं आया। मैं भी नहीं, तू भी नहीं आएगा। मत देख उनकी आंखों में, मत मान उनके शब्दों को। वो बदले में नहीं, बंदे में फंसा रही हैं। उन्हें चाहिए कोई जो उनके दर्द को बार बार जिए, हर रात, हर बार। अब मैं यहां हूं, अब तू नहीं आ पाएगा वापस। संदीप चीख पड़ा। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहीं जमी हुई जमीन में फंसा था। चारों ओर आग और धुआं, और सामने अब वो औरत नहीं थी। एक जलता हुआ इंसानी ढांचा था, जो धीरे धीरे ट्रक की ओर रेंग रहा था। बच्ची अब ट्रक के बोनट पर बैठी थी और बस धीरे धीरे गा रही थी, लौट के कोई नहीं आया, लौट के कोई नहीं आएगा। संदीप ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से ट्रक का हैंड ब्रेक छोड़ा। ट्रक अचानक धक्के से आगे बढ़ा और सारा दृश्य आंखों से गायब हो गया। वो फिर से वहीं हाईवे पर था। ट्रक चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क आ गया था, सब कुछ जैसे पहले जैसा। पर ट्रक के शीशे में एक धुंधला हाथ सीट के पीछे से धीरे धीरे कंधे पर रखा गया। संदीप कांप गया और पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन ट्रक के डैशबोर्ड पर एक राख में सना हुआ पुराना गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस बच्ची के पास थी। अब संदीप जान चुका था, वो वहां से तो निकल आया, लेकिन वो उसके साथ अब भी है। उसकी हर ड्राइव, हर सफर अब अकेला नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, वो अगला कौन होगा? किस ट्रक ड्राइवर की आंखों में वो औरत फिर से झांकेगी? क्या तुम उस रास्ते से कभी गुजरे हो? कुछ कहानियां पूरी जिंदगी पीछा करती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। संदीप के लिए वो पुल, वो औरत, वो बच्ची अब कोई डरावना सपना नहीं रहा। अब वो उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। हर रात जब वो ट्रक स्टार्ट करता तो उसे महसूस होता कि कोई पीछे बैठा है। हर मोड़ पर, हर ब्रेक पर उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे को छू रहा हो। संदीप अब जान चुका था कि वो पुल सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक शापित जगह थी। एक ऐसा दरवाजा जो दो दुनियाओं के बीच खुलता था, जीवित और मृत के बीच का एक पुल, जिसे पार करना मौत को खुद बुलाना होता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। संदीप की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने उस हादसे की असली फाइल ढूंढनी शुरू की। आरटीआई डाली, थानों के चक्कर लगाए, लोकल बूढ़े लोगों से बातचीत की, और जो सच सामने आया वो रूह को झकझोर देने वाला था। साल था 1997। रत्ना नाम की एक महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, अपने शराबी पति से बचकर एक ट्रक में बेटी के साथ बैठकर भाग रही थी। ट्रक का ड्राइवर उसका ही देवर था, जो उसे सुरक्षित छोड़ने के लिए मदद कर रहा था। लेकिन उसी रात रत्ना का पति गुस्से में उसी रास्ते पर पीछा करता आया। पुल पर जाकर उसने ट्रक को ओवरटेक कर रोका। झगड़ा हुआ, हाथापाई, और फिर गुस्से में उसने ट्रक में आग लगा दी। रत्ना और उसकी बेटी वहीं जिंदा जल गईं। ड्राइवर भी जिंदा नहीं बचा।
हादसे को एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी गई। कोई FIR नहीं, कोई इंसाफ नहीं। और तब से वो पुल एक बंद गवाह बन गया, जिसने सब देखा, सब सहा, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। पर रत्ना और उसकी बेटी की आत्माएं उस पुल को कभी छोड़ नहीं पाईं। हर वो ड्राइवर जो बेगुनाह हो, उसे वो चेतावनी देती हैं, और जो गुनहगार हो, वो लौट कर नहीं आता। संदीप समझ गया कि वो औरत उसे मारने नहीं, बचाने आई थी। महेश की गलती थी कि उसने इशारा नहीं समझा और उसी जाल में फंस गया। लेकिन संदीप बच गया, क्योंकि उसने उस भय को समझा और आगे बढ़कर उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन अब कहानी खत्म होते होते एक आखिरी घटना हुई। संदीप ने एक दिन देखा कि उसके ट्रक के अंदर की विंडशील्ड पर कोई उंगलियों से कुछ लिख गया था। धुंधली सी लाइनें, लेकिन साफ साफ शब्द थे, शुक्रिया, पर अब हमें कोई और चाहिए। और उसी रात संदीप का ट्रक चोरी हो गया। CCTV में बस एक परछाई दिखाई दी, कोई इंसान नहीं। अब तक वो ट्रक नहीं मिला, लेकिन हर महीने एक न एक ट्रक उसी पुराने पुल के पास लापता हो जाता है। ना ड्राइवर, ना ट्रक, सिर्फ एक अफवाह। पुल के पास एक बच्ची हंसती दिखती है और फिर सब गायब हो जाता है। अब सवाल यह नहीं कि वो कौन थी, सवाल यह है, क्या आप अगला ट्रक ड्राइवर नहीं हो सकते? क्या आप कभी उस रास्ते से गुजरे हैं? क्या आपने भी ट्रक में पीछे कोई परछाई महसूस की है? क्योंकि कहानी खत्म हो गई है, पर रत्ना और उसकी बेटी अब भी किसी की अगली ड्राइव का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये कहानी सुनते सुनते ठंडी हवा लगने लगी हो या पीछे कुछ महसूस हुआ हो, तो बस एक काम करना, अगली बार जब अकेले ट्रक में हो, शीशा मत देखना, क्योंकि जिस दिन आप उनकी आंखों में देख लोगे, उस दिन से तुम भी लौट कर नहीं आओगे। द एंड।